एक गांव में राज बहादुर नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसके दो बेटे थे। बड़े का नाम नवल किशोर और छोटे का नाम राम किशोर था। राज बहादुर दिन रात खेतों में खूब मेहनत करता। धीरे धीरे वह अमीर हो गया। समय बीतने के साथ साथ अब उसके बेटे जवान हो गए थे। खेती का सारा काम अब उसके बेटे नवल किशोर और राम किशोर ने संभाल लिया था। राज बहादुर बूढ़ा हो गया। अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वह हर समय इसी चिंता में डूबा रहता था कि यदि मुझे कुछ हो गया तो कहीं दोनों भाई संपत्ति के लिए आपस में ना लड़ें। राज बहादुर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसे वसीयत के बारे में कुछ पता नहीं था। आखिर उसने बंटवारे का एक उपाय सोचा। उसने एक रात खेत में दो घड़े गाड़ दिए। कुछ दिनों के बाद राज बहादुर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। अपनी मृत्यु का समय निकट जानकर उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मैंने खेत के दाएं कोनों में दो घड़ों में धन गाड़ दिया है। मेरे मरने के बाद दोनों घड़े निकाल लेना और जिसे जो मिले उसी में ही संतोष करना। कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। नवल किशोर और राम किशोर को जब अपने पिता की बात याद आई तो वह गांव के मुखिया और कुछ अन्य लोगों को साथ लेकर खेत पर गई और खेत की खुदाई करने लगे। वहां उन्हें दो घड़े मिले जिनके मुंह कपड़े से बंद थे। वह घड़े खोलने लगे तो मुखिया ने उन्हें रोक दिया और कहा, पहले दोनों एक एक घड़ा बांट लो, उसके बाद ही इन्हें खोलना। पता नहीं इन घड़ों में क्या है, इसीलिए जो जिसके हिस्से में आए ले लेना। छोटे भाई राम किशोर ने कहा, भैया पहले आप अपने लिए घड़ा चुन लें क्योंकि आप बड़े हैं। सबने उनकी बात का समर्थन किया, मगर नवल किशोर ने कहा कि नहीं भाई, पहले तुम अपना घड़ा चुनो। तुम छोटे हो इसलिए पहला हक तुम्हारा है। लेकिन छोटा भाई राम किशोर नहीं माना। नवल किशोर ने तब एक घड़ा उठा लिया और दूसरा घड़ा राम किशोर ने ले लिया। अब नवल किशोर ने अपना घड़ा खोला। उस घड़े में सोना तथा जेवरात थे। वह खुशी से उछल पड़ा। बाद में राम किशोर ने अपना घड़ा खोला। उसमें मिट्टी निकली। यह देखकर वह उदास हो गया। नवल किशोर खुशी से नाचते हुए बोला, पिताजी मुझे प्यार करते थे, इसलिए मुझे सोना तथा जेवरात मिले। राम किशोर चुप खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आया कि पिता ने एक घड़े में मिट्टी क्यों रखी। उसे लगा कि इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा है। उसने लोगों से पूछा, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आया। मुखिया ने कहा, तुम इस घड़े को लेकर राजा के पास जाओ और उनसे पूछो। वे अवश्य ही इस पहेली को सुलझा देंगे। तब कई लोगों को साथ लेकर राम किशोर दरबार में पहुंचा। उसने महाराज को पूरी बात बताई और अपना घड़ा भी दिखाया। पहले तो महाराज सोच में पड़ गया, फिर कुछ सोचकर हंसने लगे और बोले, यह तो बड़ी ही साधारण बात है। तुम्हारे पिता ने घड़े में मिट्टी इसलिए रखी कि जिसके पास मिट्टी वाला घड़ा आएगा
वही जमीन का मालिक होगा। सब राजा के निर्णय की सराहना करने लगे। अब राम किशोर को मिट्टी से भरे घड़े से कोई शिकायत नहीं थी और वह खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आया।